हेलो गाइस, आपका स्वागत है विद्यान क्लासेस में। आज हम ग्रामर के बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर आर्टिकल के बारे में पढ़ाई करने वाले हैं, जो हर एग्ज़ाम के व्यू से वेरी इम्पोर्टेंट होता है। तो शुरू करते हैं। आर्टिकल क्या है, इनके क्या क्या भेद है, इनका कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है, सबके बारे में आज पढ़ाई करेंगे हम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज आर्टिकल? आर्टिकल क्या है? तो आंसर देखिए, आर्टिकल डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का भाग होता है जिसे डिटर्मिनर्स के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, नोट में देखते हैं। आर्टिकल नाउन को निश्चित या निश्चित रूप में प्रदर्शित करने का काम करती है। ठीक है, आगे देखते हैं नोट में। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ आर्टिकल? आर्टिकल के कितने भाग में बांटा गया है? ठीक है, कितने भाग होते हैं? आंसर देखते हैं। दे आर टू पार्ट्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल को दो भागों में बांटा गया है। पहला इंडेफिनिट आर्टिकल, दूसरा डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल में ए या एन का प्रयोग करते हैं और डेफिनिट आर्टिकल में द का प्रयोग करते हैं। जो खास होता है उसमें द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आगे नोट में कि इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग कहाँ करते हैं। ठीक है, अंग्रेजी के 5 वोवेल लेटर ए, ई, आई, ओ एवं यू से बने हुए शब्द का उच्चारण हिंदी के 11 स्वर्ण वर्ण से शुरू होता है। हिंदी के 11 स्वर्ण वर्ण से शुरू होता है। वो कौन कौन सा है वो देख लेते हैं थोड़ा सा। अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अन से शुरू होता है तो आर्टिकल एन लगेगा। ठीक है, लेकिन ए, ई, आई, ओ एवं यू से बने शब्द का उच्चारण हिंदी के स्वर वर्ण से नहीं होगा तो आर्टिकल ए लगेगा। ठीक है, इनका कुछ इम्पोर्टेंट है आर्टिकल के बारे में, इम्पोर्टेंट देख लेते हैं कौन कौन सा है। आर्टिकल केवल नाउन के पहले लगता है, सही बात है। तीसरा देखते हैं। आर्टिकल कभी भी एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले नहीं आता है। ठीक है, आगे देखते हैं। एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले आर्टिकल तभी आएगा जब उस एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ कोई नाउन लगा हुआ रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जब नाउन प्लुरल रहे तो प्लुरल नाउन के पहले आर्टिकल ए या एन का नहीं प्रयोग होगा, क्योंकि ए और एन का हिंदी अर्थ एक होता है। तो दोस्तों, ऐसे कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पर दे दिया गया है, 5 एग्जाम्पल दे दिया गया है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, नोट करते हुए चलिएगा, ताकि यदि कहीं छूट जाए तो वीडियो पॉज कर दीजिए। नोट करने से ये फायदा होगा कि आपको पहला तो अपने से कॉपी पर राइटिंग कीजिएगा तो कुछ याद होगा, बाकी 2-3 बार वीडियो देखिएगा तो पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वोवेल लेटर्स में से 4 अर्थात ए, ई, आई एवं यू से जो एब्रीवेशन के हिंदी अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त रूप बनता है, उसके आगे आर्टिकल एन आएगा, लेकिन यू से बने एब्रीवेशन के हिंदी अर्थ क्या होता है दोस्तों? संक्षिप्त रूप होता है, के पहले आर्टिकल ए आएगा। ठीक है, जैसे में देख लीजिए यहाँ पर, जैसे दे दिया गया है। एग्जाम्पल हम आपको नहीं बता रहे, एग्जाम्पल आप देख करके उतार लीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। जहाँ आप ना समझ आए कमेंट में जरूर कीजिएगा ताकि हम उसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, कॉन्सोनेंट लेटर्स 21 कॉन्सोनेंट लेटर कितने होते हैं? 21 होते हैं। 21 में से 8 से बने संक्षिप्त रूप के आगे आर्टिकल एन
का प्रयोग होता है, क्योंकि उनका उच्चारण हिंदी के स्वर्ण वर्ण से होता है। हिंदी कितने स्वर्ण वर्ण से होता है, और से स्वर्ण वर्ण कौन-कौन है? 8 लेटर देखते हैं, इस प्रकार है। पहला F, दूसरा H, तीसरा L, चौथा M, पाँचवा N, छठा R, सातवां S, आठवां X। ये सब कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, स्मॉल में लिखने का प्रयोग न करें, क्योंकि कैपिटल लेटर में लिखा हुआ रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे नोट में, अगर कोई शब्द H से शुरू हो और H के तुरंत बाद वोवल लेटर आए और उस शब्द का उच्चारण वोवल लेटर से हो तो आर्टिकल N आएगा, लेकिन उस शब्द का उच्चारण ह से हो तो आर्टिकल A आएगा। ठीक है, देख लीजिएगा, बता लीजिए, जैसे में दिया गया। आगे देखते हैं। आगे नोट में, अगर किसी वाक्य में इट बीइंग आए तो इट बीइंग के तुरंत बाद आर्टिकल ए एन का प्रयोग होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर में देख लीजिए, इट बीइंग प्लस ए एन प्लस नाउन, ऑब्जेक्ट नाउन को ही बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ कुछ दे दिया एग्जाम्पल, सब नोट में सब एग्जाम्पल दे दिया गया है। ठीक है, हाँ, नोट किया गया। अगर किसी वाक्य में सो आवे या सो के तुरंत बाद एडजेक्टिव आएगा, तब आर्टिकल ए एन का प्रयोग होगा। अच्छे से देखिए, सो प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, ए एन प्लस नाउन। ठीक है, आगे नोट में देखते हैं। लेकिन सच के तुरंत बाद आर्टिकल ए एन आएगा। ठीक है, जैसे हम नोट में देखते हैं, सच प्लस ए एन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिएगा और बता लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगर कोई वाक्य व्हाट या हाउ से शुरू हो तथा वाक्य के अंत में विस्मयादिबोधक का चिन्ह लगा रहे, तो व्हाट या हाउ के तुरंत बाद आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करता है। ठीक है, यानी आएगा। आगे देखते हैं। नोट में, कुछ शब्द पेयर्स में आते हैं, इसके साथ आर्टिकल ए या एन लगना ही लगना होता है। ठीक है, अनिवार्य है, बिना लगले पेयर्स कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, देखते हैं। जैसे टेल ए लाई, मेक ए स्पीच, मेक ए नॉइस, डिलीवर ए पिक्चर, कमिट ए साइन। ठीक है, आगे नोट में देखते हैं। अगर किसी वाक्य का स्ट्रक्चर नाउन प्लस नाउन से हो तो पहला नाउन काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन के पहले नाउन के आगे आर्टिकल द अवश्य आएगा, और ऐसे वाक्य का क्रिया हमेशा प्रथम नाउन के अनुसार ही होता है। ठीक है, जैसे हम देखते हैं, प्रथम नाउन वह नाउन होता है जो प्रीपोजिशन के पहले आता है। ठीक है, स्ट्रक्चर देखते हैं, द प्लस नाउन प्लस सो प्लस नाउन प्लस वर्ब अकॉर्डिंग टू नाउन के अनुसार होता है। ठीक है, एग्जाम्पल में भी दे दिया है, देख लीजिएगा। अगले नोट में देखते हैं। अगर किसी एडजेक्टिव के पहले द लगे तो वह एडजेक्टिव प्लूरल नाउन का काम करता है। ऐसे प्लूरल नाउन के साथ एस का प्रयोग नहीं होता है और क्रिया हमेशा प्लूरल होगा। ठीक है, देख लीजिए कैसे। आगे नोट में देखते हैं। हेवनली बॉडीज आकाशीय पिंड, सिलेंड्रिकल बॉडीज के आगे आर्टिकल द लगता है। ठीक है, देखिए। आगे नोट में, रिवोल्यूशन क्रांति, वार युद्ध या बैटल के नाम के आगे आर्टिकल द का प्रयोग होता है। ठीक है,
जैसे द ग्रीन रेवोल्यूशन, द वाइट रेवोल्यूशन, द येलो रेवोल्यूशन, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये क्या है? रेवोल्यूशन है, इसके आगे हमेशा द का प्रयोग होता है। ठीक है, आगे देखते हैं नोट में। पहाड़ के नाम के आगे द, लेकिन पहाड़ की चोटी के नाम के आगे आर्टिकल नहीं आता है। यानी पहाड़ यानी कोई पुराना पुराना बहुत बड़ा बड़ा पहाड़ होता है ना, मिसाल जैसे माउंट एवरेस्ट होता ना, उस सब के आगे द नहीं लगता है। लेकिन उनका जो चोटी होता है, जैसे कि केटू हो गया, मतलब क्या हाई बहुत बड़ा पहाड़ हो गया, ये सब के आगे द का प्रयोग लगेगा। ठीक है, अगर नोट में देखते हैं, नदी, समुद्र, नहर, झील, महासागर के नाम के आगे आर्टिकल द जरूर लगना है। लेकिन महासागर के सबसे गहराई खाई, जिसे कि डिच बोलते हैं, के नाम के आगे आर्टिकल नहीं, कभी नहीं आता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर में किसी भी ट्रेन, बस, हवाई जहाज, प्रेक्षापात्र, पात्र, मिसाइल्स के नाम के आगे आर्टिकल द जरूर आता है। ठीक है, आगे देखते हैं। एग्जाम्पल है सब, बता लीजिएगा वीडियो रिकॉर्ड करके, आपको अच्छा लगे, यहाँ छूट जाए। आगे नोट देखते हैं। प्रशासन के 3 अंगों के नाम, 8 अंगों के आगे आर्टिकल द का प्रयोग होता है। प्रशासन 3 अंग कौन कौन है? द एग्जीक्यूटिव है, द लेजिस्लेटिव है, द जुडिशियरी है, यानी कि कार्यपालिका है, विधान पालिका है, न्यायपालिका है। ठीक है, सबके आगे द का प्रयोग जरूर लगता है। आगे नोट देखते हैं। राजनीतिक दल के नाम के आगे द का प्रयोग होता है। कोई राजनीतिक दल होगा, ठीक है, आरजेडी हो गया, बीजेपी हो गया, जेडीयू हो गया, कंजर्वेटिव पार्टी हो गया। इंग्लैंड में जो पार्टी बनता है कंजर्वेटिव पार्टी बोलते हैं। यूनाइटेड स्टेट में जो पार्टी बनता है रिपब्लिकन पार्टी उसको नाम दिया जाता है। सबका अलग अलग 10 का अलग अलग पार्टी का नाम होता है। ठीक है, आगे नोट में देखते हैं। सुपरलेटिव डिग्री अर्थात जिस एडजेक्टिव में एसटी या ईएसटी लगा हो तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा ही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे नोट में डायरेक्शन या दिशा एवं भौतिक स्थिति, फिजिकल कंडीशन के आगे आर्टिकल द आएगा। ठीक है, हमेशा आता है। आगे नोट देखते हैं। नेचर, गॉड, मैनकाइंड, मैन, सोसाइटी, साइंस, ह्यूमैनिटी, म्यूजिक, नॉलेज, सनराइज, सनसेट, पार्लियामेंट के पहले आर्टिकल कभी नहीं आता है। ये अच्छा से याद कर लीजिएगा, एग्जाम में इससे 2 या 3 क्वेश्चन पूछ ही लेता है, कंप्यूटर क्लास में पूछता है। आगे नोट में देखते हैं। स्कूल, कॉलेज, टेम्पल, चर्च, मॉस्क्यू, जेल, मार्केट, हॉस्पिटल इत्यादि जिस उद्देश्य से बना है, अगर कोई उसी उद्देश्य से जाता है तो उसके पहले आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन उद्देश्य दूसरा हो जाने पर आर्टिकल द आएगा। जैसे कि हम लोग पटना जा रहे थे, पटना जाना था, और पटना जाना था, उद्देश्य था पटना जाना, लेकिन कहीं चल गए, चर्च चल गए या कोई खास स्थान में मंदिर में चल गए, तो उस सब के आगे द का प्रयोग जरूर होता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं आगे, यहाँ पर दे दिया गया। आगे देखते हैं, बढ़ते हैं आगे। अगर मौसम या जलवायु के साथ ऋतु शब्द लगा रहे तो आर्टिकल द का प्रयोग जरूर होगा। लेकिन सेशन शब्द नहीं लगा रहे तो आर्टिकल द का नहीं आएगा। ठीक है, सीजन मतलब सीजन होता है ना, हर सीजन, मौसम सीजन, रेनिंग सीजन, ऑटम होता है, समर होता है, समय द का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी भी ट्रेन, बस, कार, हवाई जहाज अर्थात यात्रा के साधन के आगे आर्टिकल आता है, लेकिन इनके पहले प्रीपोजिशन बाई आने पर आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है, यानी किसी भी चीज़ में बाई लगा रहा है तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, यदि नहीं लगा रहा है तो आर्टिकल प्रयोग जरूर करेंगे। ठीक है, आगे नोट में देखते हैं। कंपैरेटिव डिग्री के आगे आर्टिकल नहीं आता है, लेकिन 2 विशेष परिस्थितियों में
कंपैरेटिव डिग्री के आगे आर्टिकल द का प्रयोग होता है। ठीक है, आगे नोट करते हैं। अगर किसी वाक्य के आगे या पीछे ऑफ द टू शब्द लगा रहे तो उसके साथ एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री में होगा तथा इस कंपैरेटिव डिग्री के आगे आर्टिकल द जरूर लगेगा। ठीक है, नोट में बढ़ते हैं। अगर किसी वाक्य में दो क्लॉज उपवाक्य हो तथा दोनों कंपैरेटिव डिग्री के आगे अलग अलग आर्टिकल द का प्रयोग होता है, अलग आर्टिकल में द का प्रयोग जरूर होता है। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट में बताना ना भूलें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। इसी तरह के वीडियो दोबारा प्राप्त करने के लिए इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी मेरा वीडियो बने तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तब तक अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।